एक गांव में शंकर और कमल नाम के दो गरीब भाई रहा करते थे। दोनों गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। अगे गेवती, ये कमल कहाँ है? अभी तक लौटा नहीं है क्या? घर में दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे तुम्हारा भाई तो निकम्मा हो गया है। सारा दिन घर से बाहर रहता है, ना कोई काम करता है और ना कोई पैसे कमाकर भर लेकर आता है। ये सुनकर शंकर का चेहरा गुस्से से तन जाता है। शंकर अंदर से बेहद लालची किस्म का था। वो पत्नी से कहता है, आने दो उस नालायक को घर पर। ऐसे कैसे वो बिना काम किए मुफ्त का खाता रहेगा? आज तो उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। इतना कहकर शंकर घर के बाहर खड़ा हो जाता है और वो अपने भाई कमल का इंतजार करने लगता है कब वो आए और वो उसे बातें सुनाए। क्यों रे कमल, कहाँ था अभी तक? दिन रात घर से बाहर रहना, घर के बाहर आवारागर्दी करना, तुझे घर से कुछ लेना देना नहीं है क्या? भैया, मैं घर से बाहर काम की तलाश में गया था। मैं घर के लिए सोचता हूँ, समझता हूँ, इसलिए बॉस काम ढूंढने गया था ताकि मुझे कोई न कोई काम मिल जाए। अरे बड़ा आया काम तलाशने वाला। काम की तलाश में ही घूमेगा या कुछ करेगा भी? कोई भी काम कर ले, ये घर मुफ्त की रोटियां तोड़ने से नहीं चलने वाला है। और मैं इस घर का मजदूर नहीं हूं जो काम करके सबको खिलाता रहूं और तू बस बाहर घूमता रहे। मेरा परिवार भी कल को बढ़ेगा, उसके बारे में भी सोचना है मुझे। शंकर कमल को बातें सुनाकर चला जाता है, लेकिन कमल को उसकी बातें दुखी कर देती है। उसे बहुत बुरा लगता है। उस रात वो बिना कुछ खाए ही अपने कमरे में लेट जाता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें पता है, आज तुम्हारे भाई ने खाना भी नहीं मांगा, बिना खाए अपने कमरे में लेटा हुआ है। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसे। अरे रेवती, अच्छा ही हुआ एक का खाना बच गया। और उसे तो बातें सुनानी ही थी। अपने आप को घर का मालिक समझ रहा था, लेकिन आज मैंने उसे बता दिया उसे क्या करना है। लेकिन शंकर, ऐसा कब तक चलेगा? कल को हमारा परिवार बड़ा होगा, बच्चे होंगे, हमें उनके लिए भी सोचना होगा। उनका हिस्सा भी होगा इसमें। कल को कमल अपनी शादी करके पत्नी ले आया तो वो अपना हिस्सा भी लेगा। अरे रेवती, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, ऐसे बातें घुमाकर मत कहो। अरे तुम तो मूर्ख ही रहोगे। कल को उसका अपना परिवार बन गया तो बिना कुछ करे ही उसे घर का हिस्सा मिल जाएगा। अपने भाई से कहो, या तो काम करके घर खर्च दे या इस घर को छोड़कर चला जाए वो। शंकर तो ऐसे भी अपने भाई को कब से घर से बाहर निकालने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब पत्नी की बात सुनकर उसका मन और पक्का हो जाता है। देखो भाई कमल, मैं यहाँ एक जरूरी बात करने आया हूँ। पिताजी ने ये घर हम दोनों के नाम किया था, लेकिन अब घर में तुम तो मेरी ही कमाई का खा रहे हो। शंकर भैया, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। इन सब का पिताजी के हिस्से से क्या लेना देना है? देख कमल, या तो तू मुझे अपना खर्चा दे दे जो तूने अभी तक मेरे पैसे से खाया है, या फिर इस घर को छोड़कर चला जा। मैं तुझे यहाँ मुफ्त में नहीं खिला सकता सारी जिंदगी। मेरी पाई पाई चुका दे या फिर चला जा। अपने भाई की बात सुनकर कमल हैरान भी होता है और दुखी भी। उसके भाई ने उसे सीधा सीधा घर से निकल जाने को कह दिया था। भाई को बिना जवाब दिए वो अपना थोड़ा सामान लेकर चल देता है। शंकर ने भी उसे रोका नहीं। एक बार भी ये नहीं सोचा कि कमल यहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। उसे तो बस अपनी पड़ी। भैया ने एक बार भी नहीं सोचा मैं उस घर को छोड़कर कहाँ रहूंगा, और ना मुझे एक बार भी टोका। पिताजी के बाद मैंने भैया को ही सब कुछ माना था। काश
आज पिताजी साथ होते तो आज मैं अकेला नहीं होता। पिता को याद करते हुए और भाई के बर्ताव से दुखी होकर कमल वहीं बैठा रहता है और रात को भी उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। ठंड से अकड़े हुए उसकी रात बीत जाती है। सुबह उठकर वो वहीं बैठा होता है। रात भर की ठंड ने उसे कपकपा दिया था। भूखा प्यासा वो बैठा हुआ था। तभी वहां से गुजरती हुई काकी की नजर कमल पर जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ जाती है। अरे कमल बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठे हो, और वो भी सामान के साथ? कहीं जा रहे हो क्या या घर से आए हो? काकी क्या बताऊं, शंकर भैया ने मेरे खाने पीने के पैसे चुकाने को कहा और कहा अगर मैं पैसे नहीं दे सकता हूं तो मैं घर छोड़कर चला जोर। इसलिए मैं घर छोड़कर आ गया, क्योंकि मेरे पास तो चुकाने के लिए कोई पैसे नहीं है। अरे कमल बेटा, ये क्या कह रहे हो? शंकर क्या पागल हो गया है जो अपने ही भाई से हिसाब ले रहा है? सच कहूं तो कन्हैया भैया के जाने के बाद ये शंकर ने सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया। लेकिन बेटा, तुम उदास मत बैठो, चलो तुम मेरे साथ चलो। मैं तो ऐसे भी अकेली रहती हूँ। जब तक तुम्हें काम नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ ही रहो। काकी मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? नहीं काकी, मैं यहीं रह लूंगा और कैसे भी गुजारा कर लूंगा। आप परेशान मत होइए। नहीं कमल बेटा, तू मेरे बेटे रमेश की तरह है। तेरी माँ ने एक वक्त पर मेरी बहुत मदद की थी। समझ ले, मैं तेरी माँ का कर्ज उतार रही हूँ। तू चल मेरे साथ, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। काकी की बात कमल टाल नहीं सका और काकी के साथ उनके घर आ जाता है। काकी का घर छोटा था लेकिन उनका अपना था। कमल राहत की सांस लेता है। कमल बेटा, तू जंगल से लकड़ियां लाकर बेच, इससे तेरे हाथ में 2 पैसे भी आएंगे और तुझे काम भी मिल जाएगा। जब तक कोई अच्छा काम नहीं हाथ आता तू ये करके देख ले। आप सही कह रही हो काकी, मैं कल सुबह ही जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार चल जाया करूंगा। काम की शुरुआत कैसे भी करनी ही होगी मुझे। अगले दिन से ही कमल कुल्हाड़ी लेकर जंगल निकल जाता है। अपने भाई की बातें अब वो भूल चुका था। लकड़ियां काटकर वो बाजार की तरफ चल देता है। वहां उसकी लकड़ियां पूरी बिक जाती है। अब वो रोजाना जंगल जाता था। काकी के साथ वो खुश रहने लगता है। काकी के पराया होकर भी उसकी साथ दिया था। एक दिन कमल जब लड़कियां काटने जंगल पहुंचता है तो वहां उसे एक घायल पक्षी दिखाई देता है। अरे ये पक्षी तो घायल दिखाई दे रहा है, शायद इसको चोट भी लगी है। क्यों ना मैं इसको घर ले जाऊं, वहां इसकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। कमल उस पक्षी को संभालकर उठाकर घर की तरफ बढ़ जाता है। उसे डर भी लग रहा था। घर आकर वो काकी को भी सब बताता है और उसकी देखभाल करने के बारे में कहता भी। काकी भी तैयार हो जाती है। कमल उसकी देखभाल करता है। कुछ वक्त में ही वो ठीक हो जाता है। अब तो वो घर में इधर से उधर चलता फिरता रहता था। घर में उसके होने से दोनों को अच्छा लगता है। एक दिन काकी जब घर लौटकर आती है तो उस पक्षी के पास सोने के अंडा देखकर हैरान होती है। उसने एक सोने का अंडा दिया हो था। काकी कमल के लौटने पर उसे भी सारी बात बताती है। अरे काकी, आप सही कह रही है, ये तो पूरा का पूरा सोने का अंडा है। लेकिन एक साधारण पक्षी सोने का अंडा कैसे दे सकता है? कहीं ये कोई जादू तो नहीं है? क्योंकि मैं एक साधारण पक्षी नहीं हूँ कमल, और ये अंडा मेरा ही है और मैं हर महीने सोने का अंडा देती हूँ। पहले मैं कहीं और थी। मुझे साधु ने एक आदमी को दिया था, लेकिन उसका लालच बढ़ गया और उसने मेरे अंदर से अंडे निकालने की कोशिश में मुझे घायल कर दिया। तब मैं वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद मुझे तुम मिले। तुम्हें कुछ भी पता था, फिर भी तुमने मेरी मदद की, मुझे ठीक किया। इसलिए मैंने तुम्हें अपना मालिक चुना। अब से ये तुम्हारे लिए। अरे तुम जादुई पक्षी हो, ये जानकर अच्छे लगा। लेकिन मैं तुम्हारा मालिक नहीं बन सकता और मुझे ये सोने का अंडा भी नहीं चाहिए। मैं अपने थोड़े पैसे और कमाया से खुश हुए। अगर तुम चाहो तो तुम सबसे आजाद होकर जा सकती हो। कमल, तुम्हारी सच्चाई और अच्छा मन, इसकी वजह से ही मैंने तुम्हें चुना है और ये तुम्हारी की हुई सेवा का ही फल है जो तुम्हें मिला है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। अब वक्त आ गया है
तुम्हारे भाई को बताना का कि तुम कितने काबिल हो। अब तुम इसे बेचकर अपन खुद का घर खड़ा करोगे। कमल उस पक्षी की बात मान ही लेता है। अब वो उस अंडे को बेचकर एक घर खरीद लेता है और वहां वो तीनों रहने लगते हैं। लेकिन कमल ने काम करना नहीं छोड़ा था, वो लोगों की मदद किया करता था। कमल के भाई शंकर तक भी ये बात पहुंचती है कि कमल अब बहुत अमीर हो गया है। लेकिन अब वक्त निकल चुका था, उसके पछतावे का भी कोई फायदा नहीं था। कैसी लगी आपको कहानी, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें।